पूर्व जो प्रधान रहे हैं उन्होंने 5 साल में कोई कार्य नहीं करा है। 3 गलियां हैं, एक भी गली नहीं है। अगले 5 सालों में किस तरीके की एक्सपेक्टेशन? हम देखो हमारी प्रियंका चौधरी ये प्रधान बनेगी तो हम उनसे सब काम कराएंगे। अच्छा ये बताओ 30 साल में आपके गांव का कितना हाल बदला? कुछ भी नहीं बदला सर। और 50 साल में कितना काम हुआ आपके गांव में? क्या क्या समस्या चल? कुछ भी नहीं हुआ, हम तो जानते नहीं यहाँ कुछ हुआ हो। प्रधान बहुत बने लेकिन जनता को नहीं गिनते कभी भी। ऐसा क्यों? मुंह देख के लोगों ने काम करा यहाँ पे। 5 साल का प्रधान जी का रिकॉर्ड कैसा? प्रधान जी का रिकॉर्ड बहुत खराब है। तो यहाँ पर रोशनी की बहुत कमी है, चाहे वो शिक्षा का भाव कह लीजिए या आपकी सोच का भाव कह लीजिए या चीजों का भाव कह लीजिए। पब्लिक ने आपको इस बार ग्राम प्रधान बनाया तो पब्लिक किस विश्वास पे बनाया कि अगली बार में आप काम करें? सबसे पहली बात तो मैंने आपको पहला ही सेंटेंस आपको बता दिया है कि पब्लिक ने ही मेरे को डिसाइड किया है। नमस्कार, काशीपुर शहर में ग्राम पंचायत के चुनावों को लेकर के सरगर्मियां चल रही हैं और इस ग्राम पंचायत के चुनाव के बीच काशीपुर में चल रही है ग्राम संसद। जी हां, ग्राम संसद स्पॉन्सर्ड बाय पीएसआर पीवीसी पाइप्स। पीएसआर पीवीसी पाइप्स, हम समझते हैं कि जल है तो ही देश का कल है। जल है तो देश का कल है। आज ये ग्राम संसद का जो एपिसोड है रात के 9 बजे काशीपुर की ग्राम पंचायत रामनगर काशीपुर में हो रहा है और यहाँ के तमाम संभ्रांत लोग और तमाम यहाँ के चुनावी प्रत्याशी, तमाम यहाँ की आम जनता हमारे साथ मौजूद है। यहाँ की जनता से, यहाँ के चुनावी प्रत्याशियों से यहाँ की मूलभूत समस्याओं और आवश्यकताओं के विषयों पर चर्चा करेंगे, ग्राम संसद करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया। इस गांव की खास बात यह है कि आज यहाँ पर 6 वार्ड मेंबर जो हैं निर्विरोध चुने गए हैं। उनमें से 5 हमारे साथ मौजूद हैं जो सामने फ्रेम में हैं। मैं आज आप लोगों को पहले तो बधाई, उसके बाद सीधे समस्याओं पे आएंगे। किस तरीके की चीजें आपके गांव में अभी के समय में चल रही हैं? इस समय मतलब कि भूतपूर्व जो प्रधान रहे हैं उन्होंने 5 साल में कोई कार्य नहीं करा है। मतलब कार्य करे हैं लेकिन ढंग से नहीं करे हैं जो करने चाहिए थे। जैसे कि सड़कें बनवाई हैं तो नालियां नहीं बनवाई हैं। पानी की निकासी की बहुत ज्यादा समस्या है यहाँ पे। और दूसरी बात है, अब आपके सामने ही है कि अंधेरा हो रहा है, लाइट 1 घंटे से लाइट नहीं है और किसी भी चौराहे पे, सड़क पे सूर्य लाइट नहीं लगाई है। और जो उनके बिल्कुल खास मिलने वाले हैं उनके घर के अंदर तक लाइटें लगवाई हैं सूर्य वाली। मतलब कि जानवरों तक के लिए मतलब कि लाइटें लगवा के दी हैं, लेकिन आम जनता के लिए कोई लाइट वगैरह की सुविधा नहीं है। सही कह रहे हैं साहब? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब अपनों के लिए, अपने जानवरों के लिए लगा दी, बाकी इंसानों के लिए नहीं लगाई। बिल्कुल नहीं लगाई है। मेरे वार्ड में 3 गलियां हैं, एक भी गली नहीं बनी है। एक भी गली नहीं बनी है। और बाकी की समस्याएं? बहुत समस्या, नाली की, बहुत लोगों के जो पेंशन के काम है वो कुछ नहीं हुए हैं 5 साल में। इस तरह की समस्या बहुत है। अगले 5 सालों में किस तरीके की एक्सपेक्टेशन है? हम देखो हमारी प्रियंका चौधरी ये प्रधान बनेगी तो हम उनसे सब काम कराएंगे अपने वार्ड में। हाँ जी साहब नमस्कार। नमस्कार सर। क्या हाल है जी? बढ़िया सर। कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? सर 30 साल हो गए मैं। अच्छा ये बताओ 30 साल में आपके गांव का कितना हाल बदला? कुछ भी नहीं बदला सर। उनसे तो पुराने प्रधान बढ़िया थे हमारे। पुराने कौन थे? पुराने राजपाल सिंह से अम्मी रहे यहाँ पे। सर कोई खड़ंजा बना है, नाली बनी है, कोई नाली बनी हो तो दिखाओ आप। मतलब बड़ी बुरी हालत चल रही है। बहुत बुरी हालत है इस गाँव की सर। हाँ, क्या किस तरीके की चीजों का समाधान चाहते हैं? क्या प्रियंका चौधरी जी हमारी बन गई तो सर वो काम बहुत बढ़िया होगा हमारा। कोई किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, किसी से डर के कोई काम नहीं करना है। ये बताओ पिछली बार जो बने होंगे उनको वोट आपने दिया था कि नहीं दिया? नहीं दिया सर। नहीं दिया, फिर भी बन गए। चलो समझ गया। भाई साहब थोड़ा सा आगे आओ। क्या हाल है? बढ़िया साहब। क्या नाम है आपका? निहाल। निहाल जी, क्या लग रहा है क्या होगा आपकी बार इलेक्शन में? आपकी पहले पिछली वाली बात सुन लो। पिछली बताओ यार। हमने अपनी गली में जो है 2 लाइट के लिए कही थी। अगले आदमी ने मुझे लाइट लगा के नहीं दी है। बल्कि वोट मैंने उसे दिया था। मतलब वोट दिया था लेकिन तुम्हारा काम नहीं करा? मेरा काम नहीं करा उन्होंने। मैं आप भी कह रहा हूँ। अब तो फिर आ गया वोट लेने का टाइम। हाँ आज भाग गया। भाग गया? भगा दिया उसे। किसे भगाया? उसे भगाया। तो वोट नहीं देना आपकी बात? कहाँ दे रहे हो वोट? जो हमारे खड़ी हो रही है आपकी, हमारी जो है बहन भी लगती है प्रियंका चौधरी, उनको वोट देना है। चलो समझ गया जी। माता जी नमस्कार, कैसे हो? नमस्ते, ठीक हो? कितनी उम्र हो गई माता जी अपनी? मेरी 75 साल हो गई। ले बता देंगे। अच्छा कितने समय से आप यहाँ रहते हो? मेरे को तो 50 साल हो गए। 50 साल हो गए जी। और 50 साल में कितना काम हुआ आपके गांव में? क्या क्या समस्या चल रही है?
कुछ भी नहीं हुआ, हम तो जानते नहीं यहाँ कुछ हुआ हो। कुछ जानते ही नहीं कि कुछ हुआ है। ये हुआ ही नहीं यहाँ से कुछ। ये भी तो बताओ, ये भी सड़क बनी बस, और कुछ नहीं बना। एक मम्मी ने बनवा दी थी, ये तो बैठेगी फिर किसी ने कुछ नहीं करवाया। किसी ने कुछ नहीं करवाया। अब की बार किसे वोट दोगे? प्रियंका हमारी, उसे दूंगी। प्रियंका चौधरी को वोट देना है। हाँ जी माता जी नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या हाल है जी? ठीक है जी। क्या चल रहा है घर परिवार में, क्या चल रहा है गाँव में? ठीक चल रहा है माहौल जैसा है, ठीक ही चल रहा है। जो प्रधान बनते हैं, कोई बनाता है कोई नहीं बनाता है। आपको तो बनाना है। अरे हमें क्या करना है भैया? अब ये वोट खड़ी भैया, नहीं कोई वोट देंगे और क्या करेंगे हम? हाँ। अच्छा, पिछली बार वालों ने कितना काम करा? कुछ नहीं करा। क्या चाहिए था जो क्या नहीं हुआ? उन्होंने तो ये कह दिया था कि फार्म वालों ने वोट नहीं दिया हमें। किसने वोट नहीं दिया? फार्म वालों ने वोट नहीं दिया। अच्छा, फार्म वालों ने वोट नहीं दिया, फिर क्या हुआ? यही कह दिया हम क्यों काम करेंगे उनका। हाँ, मैं ये कह रही प्रधान बहुत बने, लेकिन जनता को नहीं गिनते कभी भी। ऐसा क्यों? मतलब जनता का कोई काम नहीं कर रहा। प्रधान बनते हैं जनता से ही बनते हैं, प्रधानमंत्री भी जनता से ही बनता है, और प्रधान भी जनता से बनता है, मुख्यमंत्री भी जनता से बनता है, लेकिन काम कोई नहीं करता। जनता को कोई नहीं पूछता फिर बनने के बाद में। आज में ना किसी के दुख में काम आए, ना दर्द में काम आए, ना कोई समस्या करे तो पता है घरवाली से कहते हैं, किसी का फोन जाता उससे कह दो कि घर पे नहीं है, बाहर जा रखे हैं। ऐसा क्यों? तो अब की बार किसे बनाओगे प्रधान? देखो चुनाव तो फिर ये वोट अपनी है, किसी के दबाव में वोट नहीं देंगे। सही कह रहे हो, किसी के दबाव में नहीं देना है। और ये भी नहीं बताओगे कि किसे देंगे। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ जी। यही रहते हैं ना आप? हाँ जी। अच्छा, देखिए सब लोग अपने अपने मन की बात बता रहे हैं, आप भी अपने मन की बताइए कि पिछले 5 साल का प्रधान जी का रिकॉर्ड कैसा रहा? प्रधान जी का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा। एक्चुअली जैसा सब लोग बता ही रहे हैं, कुछ व्यक्ति विशेष ऐसे हैं जो कमीशन खोर भी हैं। यहाँ ये माना जाता है कि प्रधान जी ने अपना बस्ता जो है कुछ कमीशन खोरों के घर पे रखा हुआ है। उन्हीं की आज्ञा से जो है वो काम करते हैं, उन्हीं के मनपसंद के उनके जो लोग चुने हुए हैं उन्हीं के वो काम करते हैं। उसमें उनके जो कमीशन खोर है, कमीशन खोरों का कमीशन सेट रहता है, और उन्हीं सब लोगों ने मिलके जो पूरे गांव की एक धारणा बनी हुई है, अनुसूचित जाति की यहाँ पे सीट आई थी, तो ये माना जा रहा है कि उन्होंने जो है मिलजुल के धन बल के आधार पे वो सीट चेंज करवाई, क्योंकि वो उनके सदस्य और कमीशन खोरों की जो चाह है वो ओबीसी में आते हैं। इत्तेफाक की बात है कि मेरी वाइफ भी जो है ओबीसी कैंडिडेट है। गांव वालों ने फिर यही सोचा कि भाई इस व्यक्ति को तो दोबारा प्रधान नहीं बनने देना है, तो सब गांव ने इकट्ठे होके विकल्प ये चुना है कि प्रियंका को इस बार हमें प्रधान बनाना है और इन समस्याओं से निजात दिलाना। चलिए, मतलब आपकी वाइफ हैं प्रियंका जी जो इस बार चुनाव लड़ रही हैं, एक तरीके से उनके रूप में आप ही चुनाव लड़ रहे हैं, ये माना जा सकता है। फिलहाल यहाँ पर प्रियंका चौधरी जी हैं जिनकी लगातार यहाँ चर्चा चल रही है। इस बार प्रधान बनने की इच्छा इनकी है और इनके साथ तमाम लोग भी हैं, ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे बात करेंगे। मैडम नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। चुनाव है जी, मैं एक के बाद एक आता हूँ आपके पास। चुनाव है, चुनाव लड़ रहे हैं, पहले जानना चाहता हूँ मैनिफेस्टो सबसे पहला ये है कि मैं खुद से चुनाव लड़ने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। ये सारा का सारा श्रेय मेरे को चुनाव लड़ाने के लिए पूरे गांव के लोगों का है। उन्हीं लोगों ने कहा कि बेटा तुम लड़ो, क्योंकि तुम्हारी एजुकेशन बहुत अच्छी है, तुम एजुकेशन लाइन में हो, तुम्हें पता है कि चीजों को किस तरह से करना है। तो ये गांव पूरा चुनाव लड़ रहा है खुद। मेरे मतलब एक ओबीसी सीट पर मैं बैठी हूँ, हाँ, एज ए कैंडिडेट जी। चलिए, ये तो एक डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल बात आपने कह दी, बहुत बढ़िया। इससे जनता सद भी सकती है। अब यहाँ की समस्याओं के बारे में जरा आप भी बताइए कि कितना देखा, कितना ऑब्जर्व। समस्या सबसे पहली यहाँ पर है सड़कों की, क्योंकि जो नालियां हैं वो प्रॉपर नहीं है, और क्योंकि वो प्रॉपर नहीं है, बारिश का घर का गंदा पानी भी वापस उन्हीं के घरों में जाता है। सबसे बेसिक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी चीज, लाइट्स। यहाँ पे ना ही स्ट्रीट लाइट्स हैं, ना ही घरों के बाहर, मतलब कोई अगर आप एक बल्ब भी लगा दें तो ऐसा कोई भी चीजें नहीं है। तो यहाँ पर रोशनी की बहुत कमी है, चाहे वो शिक्षा का भाव कह लीजिए, या आपकी सोच का भाव कह लीजिए, या चीजों का भाव कह लीजिए। अच्छा, चलिए, पिछले प्रधान जी को लेकर के तो हर कोई बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन अगर पब्लिक ने आपको इस बार ग्राम प्रधान बनाया तो पब्लिक किस विश्वास पे बनाया कि अगली बार में आप काम कर देंगे? सबसे पहली बात तो मैंने आपको पहला ही सेंटेंस आपको बता दिया है कि पब्लिक ने ही मेरे को डिसाइड किया है। ठीक है,
क्योंकि हमने आज अभी आपको शायद पानी का एक इंसिडेंट पता लगा होगा, वो छोटा सा इंसिडेंट है जिसको 1 महीना डिले करा गया अननेसेसरली। तो अगर मैं अभी तो मैं ग्राम प्रधान भी नहीं बनी हूँ, तो अगर मैं इस चीज को कर सकती हूँ, तो अगर मैं ग्राम प्रधान होंगी तो मेरे पास तो कितनी पावर और कितनी सिचुएशंस होंगी उनको हैंडल करने की। चलिए, तो आपने प्रियंका चौधरी को सुना, जो कि इस बार यहाँ से ग्राम प्रधान के पद पर चुनाव लड़ रही हैं। फिलहाल हमारे साथ पंकज मोनू जी हैं, इनकी माता जी इसी गांव से ग्राम प्रधान मेरे ख्याल से रह चुकी हैं और इस बार ये बीडीसी पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। मोनू भाई कैसे हैं, कैसा चल रहा है चुनावी माहौल? धन्यवाद हिमांशु भाई, आज आप हमारे गृह क्षेत्र और हमारी ग्राम पंचायत रामनगर काशीपुर में आए। मैं अपनी सभी मातृशक्ति युवा साथी जितने भी मेरे भाई बहन हैं उनकी तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए, मैं कोई बीडीसी का या किसी चीज का भी चुनाव लड़ने नहीं आया। मेरे अंतरात्मा की भावना ये कह रही है कि मेरे क्षेत्र में जो उपेक्षाएं हुई हैं 5 साल से, तो उन उपेक्षाओं को कैसे कम किया जाए, लोगों के बीच में जाके कैसे उनके दर्द को मरहम लगाया जाए, क्या क्या काम, क्या क्या बुनियादी मुद्दे जो है छूट गए हैं, तो वो मुद्दे हल करने के लिए मैं बीडीसी के चुनाव में उतरा हूं। और इनके पूरे मनोयोग से, पूरे विश्वास से, इनके सबके आशीर्वाद से मैं जो है बीडीसी के चुनाव में उतरा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी जनता, मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा साथी, मेरे भाई मुझे चुनाव जिताएंगे, बम्पर वोट से जिताएंगे। और मैं भी उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर मैं बीडीसी में जाता हूं चुनाव जीत करके, तो मैं बीडीसी भी नहीं रहूंगा। उसके बाद मेरी आगे की क्या रणनीति रहेगी वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन बीडीसी बनने के बाद मैं इस क्षेत्र की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मैं इन गरीबों के हक को लाऊंगा। अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति जो शोषित वंचित हैं, जिनको आज तक जो है उनका अधिकार नहीं मिला, पूर्व में 5 साल से 6 साल हमारी प्रधानी को होने वाले हैं, कोई प्रधान ने किसी तरीके का कोई सरोकार नहीं किया, कोई किसी की समस्या नहीं सुनी, राशन कार्ड की समस्या नहीं सुनी, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं करी, कोई एक ऐसी बिल्डिंग या ऐसा स्कूल नहीं बनाया। मेरा विजन ये है कि अगर मैं बीडीसी बनता हूँ सारी जनता के साथ आशीर्वाद लेके, तो मैं यहाँ अस्पताल बनाऊंगा, रामनगर काशीपुर के नाम से मुख्य द्वार बनाऊंगा, बड़ी बड़ी स्ट्रीट लाइटें, बच्चों के लिए मिनी स्टेडियम बनाऊंगा और जो नर्सिंग कॉलेज है उसकी भी मांग करूंगा, तालाब का सौंदर्यीकरण कराऊंगा, बड़ी बड़ी सड़कें बनाऊंगा जो गड्ढे से भरी हुई हैं, और आम जन की जो भी समाज कल्याण की जो योजनाएं हैं, जो पेंशन है और जो आर्थिक लाभ हैं, मैं उन्हें दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। और मुझे पूर्ण रूप से ये भरोसा भी है सभी जनता पे, सभी अपने भाइयों पे, कि इस बार वो मुझे बम्पर वोटों से जिताकर भेजेंगे। चलिए, आपने तो जनाब अपना मैनिफेस्टो भी बता दिया, अपने मन की सारी बात और सारी व्यथा भी बता दी अपने गांव की। अब एक सवाल मेरे मन का है, वो मैं पूछे बिना रह नहीं पाऊंगा, कि बीडीसी पद पर जो लोग चुनाव जीतते हैं, बीडीसी मेंबर बनते हैं या फिर जो लोग जिला पंचायत सदस्य बनते हैं, ये 2 पद ऐसे हैं, इन्हें सबसे बदनाम पद कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? ये इस वजह से क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसी ये जनता की धारणा है कि कोई बीडीसी मेंबर बना या जिला पंचायत सदस्य बना तो अंत में जाकर के वो किसी एक व्यक्ति के लिए या तो धन बल की वजह से या फिर किसी अन्य बल की वजह से बिक जाता है। तो ऐसे में क्या कहते हैं? देखिए हिमांशु जी, मेरा ध्येय जो है राजनीति में कोई पैसा अर्जित करने का नहीं है। जिनके साथ जाती हुई है आज तक, इनके साथ इनका भरोसा बनूंगा, इनके कंधे से कंधा मिलाकर मैं चलूंगा। मैं आपको बता दूं, बीडीसी में आज तक कितने लोग आए, कितने गए। मैं इस बार बीडीसी अगर बना तो बीडीसी क्या होता है उसकी परिभाषा चेंज कर दूंगा। इन जनता के बीच में मैं विकास की धारा बहा दूंगा, ये मेरा वादा है। चलिए, तो साथियों, पंकज मोनू जी को आपने सुना, इन्होंने पहली बार ऐसी बात कही है कि अगर मैं इस बार बीडीसी का मेंबर बन जाता हूं तो मैं दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा कि बीडीसी मेंबर किसे कहते हैं। फिलहाल जनता और भी हमारे साथ मौजूद है। मैडम नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते भैया, मैं ठीक हूँ। आप चुनाव लड़ रहे हैं क्या? जी नहीं, लड़वा रहे हैं। अच्छा, चुनाव लड़वा रहे हैं। ये बताइए, पहले समस्याओं पे ही बात करेंगे हम, तो भाई क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या तो बहुत है, मगर जो सुनने वाला होगा तो भी तो बताएंगे समस्या। तो सुनने के लिए हम आए हैं, आप बताइए। हाँ, तो हम लोग को तो देखते हैं, हम लोग कुछ समस्या बता दे तो कहते इन लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया, तुम लोगों ने, हम क्या सुनेंगे। इधर कभी झांका ही नहीं, कभी आके इधर नहीं देखा उन्होंने कभी भी। मतलब पुराने प्रधान जी के कार्यकाल से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं संतुष्ट। सड़कें देख लो हमारे घर के आगे की कैसी पड़ी है, नालियां देखो टूटी हुई हैं, कभी देखने नहीं आए। लाइटें खराब है, बोला तो हमारे क्षेत्र में नहीं, मतलब तुम लोगों ने वोट नहीं दिया तो हम नहीं देखेंगे। हर बंदा यही कह रहा है। ये आप लोगों ने पहले से प्लान कर लिया है कि यही बात बोलनी है? सच में ऐसा हो रहा है? ऐसा सच में हुआ, ऐसा किसी से पूछ लो, बच्चे से पूछ लो, यही बात है। हाँ,
चलिए, फिलहाल ये तमाम लोगों को, ये काशीपुर की ग्राम पंचायत रामनगर काशीपुर के निवासी हैं। इनमें से तमाम लोगों को आपने सुना, यहाँ के जो संभ्रांत लोग हैं, यहाँ की जो आम जनता है और यहाँ के जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं। जितने लोगों की यहाँ मौजूदगी रही, हमने सभी से बातचीत करने का प्रयास किया तो सबने यही कहा कि भाई गांव का हाल बड़ा ही बेकार, बड़ा ही बुरा है विकास के मामले में। बाकी अब की बार कुछ बेहतर चाहिए, कुछ नया चाहिए, कोई नया चेहरा चाहिए जो गांव के लिए कुछ ऐसा काम कर सके जो अब तक नहीं हुआ। बाकी जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो अपने आप में कुछ अलग उनको दिखाती तो हैं। बाकी फिलहाल काम कितना होगा कितना नहीं होगा ये अभी बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन ये जो ग्राम संसद का कार्यक्रम है ये लगातार जारी रहेगा। अगला कार्यक्रम कहाँ होना चाहिए कमेंट में लिख करके बताएं और देखते रहें ग्राम संसद, स्पॉन्सर्ड बाय PSR PVC पाइप्स। PSR PVC पाइप्स, हम समझते हैं कि जल है तो ही देश का कल है।